Welcome back, friend, on my YouTube channel, Amphi Registered Mutual Fund Distributor. How are you, friend? Hopefully, you are doing well. As you know, friends, बहुत सारे IPO अपकमिंग डेज में आने वाले हैं और जिसमें हमें बहुत अच्छा गेन मिल सकता है अगर हम उसमें अप्लाई करना चाहें तो। और अप्लाई करके हम उसे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आईपीओ आ रहे हैं, उनके क्या ग्रेप मार्केट प्रीमियम है और क्या उस पर लिस्टिंग हमें मिल सकती है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस एंड उनकी रिव्यू करेंगे कि उनका मैनेजमेंट और प्रमोटर कैसा है। तो चलिए दोस्तों, हम आज 3 आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों का जानेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर हम अप्लाई करते हैं तो। दोस्तों, हम अपने कंटेंट पे जाने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे वीडियो एएमसी से रिलेटेड फोलियो क्रिएशंस नहीं देखे तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस को देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईपीओ की तरफ। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने ममता मशीनरी लिमिटेड की आईपीओ की डिटेल्स ओपन कर ली हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये कब ओपन और कब क्लोज होगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इनकी आईपीओ ओपन डेट की डेट देखें तो ये 19 दिसंबर को ओपन हो रही है और 23 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगी। दोस्तों, बात करें अगर बेसिक अलॉटमेंट की तो ये 24 को होगा, 24 दिसंबर 2024 को, और रिफंड जो है वो 26 दिसंबर को होगा, और क्रेडिट भी आपके अकाउंट में सेम डे हो जाएगा 26 दिसंबर को। और लिस्टिंग इसकी फ्राइडे को रखी गई है 27 दिसंबर 2024 को। दोस्तों, जो यूपीआई का मैंडेट का कट ऑफ टाइम है वो 5 PM 2023 तक है, तो आप इससे पहले ही अप्लाई करें इस आईपीओ में। अब दोस्तों, इसके बात कर ले फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर है और इसकी प्राइस बैंड जो रखी गई है वो 230 से 243 रुपये रखी गई है, जो कि कट ऑफ प्राइस है। एक लोट में फ्रेंड्स आपको 61 शेयर्स मिलेंगे और एम्प्लॉयज़ के लिए 12 रुपये का डिस्काउंट है। ये जो है एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो गए जो आईपीओ है। अब बात करें दोस्तों, हमारे कितना रिजर्व रखा गया है रिटेल के लिए, तो आप जैसा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 35% कोटा रिजर्व रखा गया है रिटेलरों के लिए, और क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्व है, और एचएनआई के लिए 15% का। दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि हमें एक लॉट के लिए 14,823 रुपये देने पड़ेंगे रिटेल में मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए आपको 13 लॉट के लिए 1,92,699 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके मल्टीपल्स में आपको जैसे भी आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एच मिनिमम में या एच मैक्सिमम में, जैसा आपका फंड हो आप उसमें अप्लाई करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लें हम इनकी प्री होल्डिंग क्या है इशू आने से पहले, तो 92.45% है आफ्टर लिस्टिंग जो भी आए। अब दोस्तों, हम इनके बात कर लें कब ये इनकॉर्पोरेट हुई, तो दोस्तों काफ़ी पुरानी कंपनी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1979 की है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं प्लास्टिक बैग्स, पाउच, पैकिंग्स, आप जैसा देख पाते इक्विपमेंट। अब बात करें दोस्तों इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल कैसी है, जो कि काफ़ी अच्छी दिखने में लिख रही है। इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 14.84% से हो रहा है, जो कि काफ़ी बेटर है। अब देख लेते हैं दोस्तों इनकी जो ऐसे रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं, जो सेल्स है वो करीब 196.57 करोड़ 2022 में थी, जो बढ़ के 210 करोड़ रुपये हो गई 23 में, और 24 में बढ़ के 241 करोड़ रुपये हो गई। तो ये तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। ये इनकी सेल्स है और ये जो डाटा इन्होंने दिया है 30 जून का दिया है, मतलब सितंबर का डाटा इन्होंने अभी ऑडिट नहीं कराया। तो इनकी जो प्रॉफिट निकल के आ रही है करीब 30 करोड़ के अराउंड में है। अब दोस्तों, इनका प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है, तो 22 में 21.70 करोड़, और ये आपका 23 में 23 करोड़ के आसपास है, और 24 में 36 करोड़ के आसपास है। पर 24 में इनकी प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स नहीं है। अब बात कर लें इनकी नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी है, 103 करोड़ रुपये 2022 में थी, 23 में 127 करोड़, और 24 में 131 करोड़। तो इन्होंने नेटवर्थ तो इंक्रीज़ की है, बोरोइंग इनके पास बिल्कुल नहीं है,
2024 तक इन्होंने डिक्रीज किए हैं अपनी ब्रोइंग्स को, क्योंकि 2022 में आप देखें तो 20 करोड़ की ब्रोइंग्स थी, जो घट के 23 में 18 पे आ गई, फिर 24 में घट के 11 पे आ गई, और 30 जून का जो रिपोर्ट है उसमें जो 4.3 मतलब 4 करोड़ के आसपास है। दोस्तों अब बात करें इनकी रजिस्ट्रार की, तो लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है इनके। और दोस्तों जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके 35% से 40% का आप लिस्टिंग गेन देख सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करें और 40% तक का प्रॉफिट गेन करें विद इन अ वीक। चलिए दोस्तों अब हम दूसरी आईपीओस के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा आईपीओ है और उसकी लिस्टिंग क्या है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, हम जो हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ है वो डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड है। दोस्तों इनका आईपीओ भी आ रहा है, जो कि 19 दिसंबर को ओपन होगा और क्लोजिंग 23 दिसंबर को होगा। दोस्तों सेम ही है सब कुछ, बेसिक अलॉटमेंट 24 को है, रिफंड 26 को आएंगे, और सेम डे आपके अकाउंट में ये क्रेडिट भी होंगे। लिस्टिंग इनकी भी फ्राइडे और 27 को है। तो दोस्तों एक साथ में करीब 5 आईपीओस आए हैं, लेकिन जो बेस्ट आईपीओ है वही उसी के रिव्यू हम आपके सामने ला रहे हैं। अब दोस्तों इनके बात करें कि इनकी फेस वैल्यू क्या है, इन्होंने शेयर पे रखा हुआ है तो ₹2 का फेस वैल्यू पे ये कंपनी इशू की है प्राइस। अब प्राइस बैंड तय देखते हैं तो ये 269 से 283 पर शेयर्स है। एक लॉट में आपको 53 शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करें कि ये कितना रिजर्व रखा है कोटा, तो इन्होंने क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रखा है और रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा हुआ है। एच एन आई के लिए इन्होंने 15% रखा हुआ है। और जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रिटेल के लिए आपको एक लॉट के लिए 53 शेयर्स के लिए 14,999 पे आउट करने पड़ेंगे, और रिटेल में मैक्सिमम शेयर्स जो आप ले सकते हैं वो 689 ले सकते हैं। 13 लॉट्स के लिए आपको 194.987 पे आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एस एच एन आई और जिसमें फॉल करते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें हम इस ये कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में है, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स में। हम बात करें इनके प्रॉफिट एंड लॉस की और इनकी फाइनेंशियल कैसे हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा मेरे को देखने कि दोस्तों जो हम रेवेन्यू देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो हमें इसमें अप्लाई करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्शन मिला रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2022 में इनका प्रॉफिट जो रेवेन्यू जो था वो 94 से 23 में 85 हो गया, और जस्ट 85 से 1 ईयर्स में ये 182 करोड़ हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया फ्रेंड्स, डबल से भी ज़्यादा हो गया रेवेन्यू। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट भी 2022 में जो 22 करोड़ की लमसम था वो 8.67 करोड़ हो गए 23 में, और 24 में सडनली ये इंक्रीज होके 71 करोड़ के आसपास आ गया। तो ये तो काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों। अगर आप बात कर लें इनके रिजर्व एंड सरप्लस की, जो 73 करोड़ था 22 में, 23 में 80 करोड़ के आसपास आ गया, और 24 में ये 149 करोड़ के आसपास में आ गया। टोटल ड्रॉइंग्स तो बिल्कुल ही नहीं है, इनके पास कैश काफ़ी मात्रा में भरा पड़ा है, जैसा आप देख पा रहे हैं इनके बुक्स से। दोस्तों आप देखेंगे तो ये पोस्ट इशू इनकी जो मार्केट कैप होगी वो 2000 करोड़ के आसपास की आएगी, और इनके भी रजिस्ट्रार जो हैं वो लिंक टाइम ही है। दोस्तों अभी इनकी जो एंकर लिस्ट है वो अभी इशू नहीं हुई है, एंकर लिस्ट 19 को आएंगी। तो दोस्तों मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ इस कंपनी को, तो मुझे तो ये लगता है कि इस पर भी आपको 35 से 40% का ईजिली लिस्टिंग मिल सकता है। तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई करके 35 से 40% का लिस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर अप्लाई करें, और अगर अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप पाँचों में से किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी गेन क्या होगी आफ्टर लिस्टिंग, ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं। दोस्तों जो तीसरा आईपीओ है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ है। दोस्तों ये भी आईपीओ आपको सेम डे 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 23 को क्लोज हो रहा है। इनकी भी जो बेसिक अलॉटमेंट है 24 दिसंबर को है, और रिफंड जो आएगा वो 26 को होगा। 26 दिसंबर को ये आपके अकाउंट में एक डीमेट में एक क्रेडिट होंगे, और इनका भी फ्राइडे 27 को लिस्टिंग आएगा। दोस्तों बात करें इनकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इन्होंने ₹2 पे रखा है, और प्राइस भी 410 से 432 रुपये तय किया, और एक स्लॉट पे दोस्तों आपको 34 शेयर्स है। अब बात करें दोस्तों, ये एनएससी और बीएससी दोनों पे हिट करेंगे इनके आईपीओस।
और QIB के लिए इन्होंने 50% का कोटा रखा हुआ है और रिटेल के 35% का, HNI के लिए 15%। अब दोस्तों आपको एक लॉट्स के लिए 34 शेयर अलॉट होंगे और जिसके लिए आपको 14,688 रुपये पे आउट करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं और 442 शेयर्स आप एक्वायर कर सकते हैं आफ्टर अलॉटमेंट, जिसके लिए आपको 190,944 रुपीज़ पे आउट करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करें हम इनकी अबाउट कंपनी के बारे में, तो दोस्तों ये इनकी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी फरवरी 2008 की है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये बेसिकली पावर सेक्टर में वर्क करती हैं। अब इनके हम फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 30% की रेवेन्यू इंक्रीमेंट है और 1168% की फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इनकी क्या है। 2022 में इन्होंने 2357 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो कि इंक्रीज 23 में करके 3172 करोड़ किया, और 24 में ये 4130 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, और अभी तक एक क्वार्टर तक इन्होंने साढ़े 930 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू कर चुके हैं। तो अभी 3 क्वार्टर्स बचे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ये 400 से एबव ही जाएंगे डाटा जो है। प्रॉफिट्स की बात कर ले तो प्रॉफिट दोस्तों 2022 में 64 करोड़ था, जो कि इंक्रीज हो गया 23 में 107 करोड़ हो गए, और 24 में ये इंक्रीज हो गया 233 करोड़ के आसपास है। अभी एक क्वार्टर का प्रॉफिट जो है 51.74 करोड़ रुपीज़ है। आप देख पाएंगे यहाँ पे इनका जो नेट वर्थ है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। आप देखेंगे 2022 का जो नेट वर्थ है वो 600 के अबाउट है, और जो कि इंक्रीज हो गया। नेट वर्थ दोस्तों 2023 में 709 करोड़ थे, वो इंक्रीज हो गए 24 में 1075 करोड़ के आसपास आ गया है। और आप देख पाएंगे 30 जून 2024 तक का डाटा है हमारे पास, जो कि 1140 करोड़ के आसपास है। अगर ब्रोइंग्स की बात करें तो ब्रोइंग्स में ये 469 2022 में था, जो कि इंक्रीज होकर 604 करोड़ रुपए हो गए 23 में, और 24 में 643 करोड़ हो गए, और जून तक ये 603 करोड़ है। तो ये ब्रोइंग्स बढ़ भी सकती है। ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों इनके भी रजिस्ट्रार लिंक टाइमिंग है, और आपको ये सेम डे 19 से 23 के बीच में इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग है दोस्तों अभी तीनों IPOs की एंकर लिस्ट इशू नहीं हुई है, ये मेरे ख्याल से 19 को होगी। तो फिर हम इनकी एंकर बुक देखेंगे। और दोस्तों ये भी IPO अच्छा IPO है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 25 से 30% की लिस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप तीनों अप्लाई करें, ये तीनों ही अच्छे IPOs हैं, और अपने पैसे को इंक्रीज करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा तो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।